नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। किसानों की लड़ाई पिछले 1 साल से जारी है। वो लड़ाई इस वजह से है कि ये जो खेतों का नुकसान यहाँ पर आप देख रहे होंगे, खेतों के बीच में गड्ढा किया जा रहा है ताकि यहाँ पर बड़े बड़े बिजली के खंभे लगाए जा सके, यहाँ पर बड़ी बड़ी तारें बिजली की जा सके। क्योंकि साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगी शुगर मिल है, शुगर मिल में पावर प्लांट लगना था जिससे आसपास के खेतों में, आसपास के गाँव में बिजली जानी थी, लेकिन खेतों का नुकसान हो रहा था, किसानों के खेतों का नुकसान हो रहा था, जिसके विरोध स्वरूप आज फिर से किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और आमने सामने आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी आपको देखने को मिल रहा होगा, पुलिस बल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और किसान और पुलिस के बीच में फिर से एक तरीके से बहसबाजी हो रही है यहाँ पर और बातचीत भी चल रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। नहीं काम न कोई नरकंदा, काम नहीं नरकंदा कोई पढ़े लिखे आदमी बात ही नहीं है। बात कर रहे हैं ना, कई बड़ी नॉलेज जिस अथॉरिटी ने मुआवजा इस जमीन के संबंधित देना है ना जी, उनसे आप कम से कम एक बार, चाहे डीसी साहब है जो भी है, उनसे उन ऑफिसर से आप मिल लो, उसके बारे में अपनी कार्रवाई चालू कर दो, चाहे कोर्ट के मार्फत। नहीं फिर नहीं कितना है, आज क्या हो रहा है? आज क्यों जनाब काम रुका तभी तो है। आज यूं इकट्ठे रहे कि जबरदस्ती प्रशासन की ताकत पे ये देखो, धक्के से जमीन में ये टावर लगाने लग रहे, धक्के से कभी बिल्कुल। हम खाली चलो मानना ठीक, हाई कोर्ट का फैसला के हक में या कोई बात नहीं, लाइन काट लो, कम से कम किसान को मुआवजा तो चाहिए। ये जो जमीन है ये साथ में लगता मेरठ रोड है, यहाँ कम से कम अगर जो मार्केट रेट की बात करें, करोड़ रुपए किले का रेट है कम से कम जमीन का। और सब ने पता कि एक खेत के अंदर ये टावर लगने के बाद उसकी आधी कीमत भी नहीं रही, 50 लाख का नुकसान किले का, उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन जिम्मेदार है उसका? तो पहले कम से कम मुआवजे की बात होनी चाहिए, उसके बाद लाइन खड़े आके फसल की भी नहीं है जो नीचे, यहाँ नहीं कुछ भी है, कोई पूछ नहीं है, बस ये बात है सारी। फसल की भी नहीं है जो बूढ़ी है। तो आपके सामने हो ही रहा है गड्ढा, गड्ढा कर रहे हैं ये प्रशासन खड़ा, धक्का सारा जो कुछ है धक्का सही है, धक्का कह रहे हम तो बार बार भी हमारे मुआवजे की बात करो। हम खाली चलो ठीक है हाई कोर्ट से ये मुकदमा जीत के हम कानून का फैसले का स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत हो तो मानना पड़ेगा, सभी ने मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। लेकिन जो मुआवजे की बात है वो तो हक बनता है, हमारा मुआवजे का हक बनता है। और जो कोई झूठ बोल रहे हो हम, किसी से पता कर लो आप, जिस जमीन के अंदर, जिस खेत के अंदर ये टावर लग जाए ना, उसकी आधी कीमत घट जाए अपने आप। उनने कोई भी लेकर खरीद का कोई राजी नहीं है। हरीड का तो कहना बल्कि यहाँ तक है इस टावर के नीचे कोई फसल नहीं बोनी, ये खाली रहना चाहिए, तारों के नीचे भी खाली रहना चाहिए बिल्कुल, और मुआवजा कुछ नहीं। तो किसान करेगा क्या इस जमीन? किसान मरेगा, किसान मरेगा, किसान मरेगा। अब इसका क्या लौटेंगे हम, बस जो कुछ होगा देखा जाएगा, हम मरेंगे, हम जितने आदमी सारे मरेंगे, मार दो हमने बस, छुट्टी और कुछ नहीं हमारे पे, अपनी जान तो हमारे हाथ मर तो सकते हैं हम। स्कूल में एक बच्चा जावा, वो एक सीट पे बैठा है, क्या डीसी साहब का बच्चा पढ़ने जाओ, पैसा नहीं देता उसके स्कूल को, हमारी जमीन को ऐसे काबू करे, कुछ नहीं देने का नाम है। 26 लाख रुपए किसान को मुआवजा मिला हुआ है, 26 हरियाणा का ही फैसला है ये भी। और जबकि वहाँ पता करो वहाँ भी रेट हमारे से कम है, यहाँ रेट ज्यादा है बल्कि। अब ये जमीन के सेंटर में मतलब कि टावर को लगा रहे हैं, इनको कह रहे हैं अभी टावर पीछे कर दो सारे। मेरा सुरेश है जी, इनको ये कह रहे हैं भी टावर, सुरेश त्रेजा, मैं इनको ये कह रहा हूँ जो टावर है वो थोड़ी पीछे कर लो, भी डोल के साथ लग जाए, किसी किसान की जमीन तो खराब ना हो। उसको भी सेंटर में लगा रहे हैं ताकि इधर से खराब जमीन उधर से खराब हो जाए। इनसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी आप थोड़ा सा साइड पे कर लो, पीछे कर लो डोल के साथ साथ, ताकि आगे तो हमारा फ्रंट ठीक रह जाए। तो नहर के साथ साथ भी लाइन जा ही सकती थी, वो तो गई हुई थी, वो तो राम कुमार कल्याण जी ने चेंज करवा दी, तो गई हुई थी वो तो। उनकी कौन है राम कुमार कल्याण? उनकी जमीन में से बीजेपी का नेता है जी, बीजेपी के नेता का भाई है, और सारा जो मामला जो प्रोपगंडा सारा उसकी वजह से होया, उसकी पूरी पावर है, उसकी तरफ से ना मुंह भी नहीं करे आज तक एक बार भी। जितना प्रशासन यहाँ जोर लगा रहा हो रहा है दूसरे नक्शे पे, वहाँ कभी दोबारा गए आज तक, एक बार भी नहीं गए दोबारा। उसने जब वहाँ से मना कर दिया ना, ये सामान लाद कर लेके अपना, दोबारा वहाँ गए नहीं आज तक, नया नक्शा बना चालू कर दिया यूं। तो जब एक ब्लूप्रिंट बनाया गया था कहाँ से तारे जानी है, तब राम कुमार कल्याण के भी खेत उसमें शामिल? हाँ बिल्कुल, खाली बीजेपी के नेता को बचाने के लिए काम किया गया सारा ये, बस और कुछ नहीं है। गरीब आदमियों को मार देगा, जो दूसरा पोल कटेगा वो सिर्फ 1 किले का जिम्मेदार है। वो तो रूट शुरू हो गया था, रूट पास है, रूट के बीच में से उनकी जमीन पे लाइन जानी थी, वहाँ से वो बंद करा दिया गया काम।
आगे के टावर भी लग गए, पीछे की टावर भी लग गए। जो बीच वाले टावर थे उनको वैसे नहर के पास जाने के बजाय इधर से घुमा दिया गया है, जबकि आबादी भी इसके साथ है। इस जमीन को खराब किया जा रहा है किसी को बचाने के लिए, तो बिल्कुल ओपन बात है। किसान के खेतों में ये टावर लगा दिए गए हैं। अब ये 4 किसान खेत चेंज हो गए, 4 किसानों के खेतों में अलग अलग लग रहे हैं। एक के खेत पहले आपके उनके खेत खाद में शामिल 4 थे, हमारे शामिल नहीं थे। उनके खेत में 4 टावर थे, वो 4 टावर चेंज कर दिए गए हैं। जो पीछे से हैं उनको कर्व दे के इधर से उसमें मिला दिया गया पुरानी लाइन। रमेश चंद्र शर्मा है, मेरा खुद के खेत पड़ते हैं इसमें। ये हरविंदर कल्याण ने अपनी राजनीति का नजायज फायदा उठा के अपने राम कुमार कल्याण को फायदा दिलाया। अगर उसने ये कहा अब हम मुआवजे के तो हकदार हैं, कम से कम हम मुआवजा चाहते हैं आप? मुआवजा जितना पर अब मुआवजा बनता है कम से कम 26 से 30 लाख तो बनता है एक टावर के पीछे। तो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की सरकार ने? सरकार ने तो बहुत बार बात पहुंचा दिया, लेकिन सरकार अब माने तो तब है ना। ये तो राजनीति का नजायज फायदा उठा रहे हैं। पहली तो बात है ये टावर लगना चाहिए था राम कुमार के कल्याण के खेतों में। अब जब जबरदस्ती वो हमारे लगाए रहे तो कम से कम मुआवजे के तो हम लोग आप अपनी ईमानदारी से अपनी छाती बात रख ये कह दो ये फैसला बिल्कुल सही हो रहा, कह दो आप बोलो। कह दो नहीं नियम अनुसार नहीं, आप ये कह दो भाई पिछला जो नक्शा बना था और अब ये जो नक्शा बना, ये जो सारी कार्रवाई हो रही बिल्कुल एकदम सही हो रही कतियन, कह दो आप बोलो, कह दो बस एक्ट के हिसाब से कहे। क्या कुछ कार्रवाई आज करने के लिए पहुंचे? क्या नाम है आपका? नितिन यादव, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ मैं यहाँ पे। ये पावर लाइन यहाँ से जानी ऊपर से, और इसके रिगार्डिंग जो है हाई कोर्ट का फैसला इसके फेवर में आया है, तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो डिपार्टमेंट की पावर लाइन है इसके लिए जो हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं। सर हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन किसान तो मुआवजे की मांग कर रहे थे, उसको लेकर कोई फैसला नहीं आया? एक्ट के जो प्रावधान है उसमें ये है कि इनको क्रॉप लॉस का जो भी डैमेज है वो दिया जाएगा, वो एज पर एक्ट जो इनको मिलेगा। कब तक दिया जाएगा सर? वो यहाँ पर इनके एसडीओ पंचायती राज हैं, ये बताएंगे आपको। तो सर बात तो हमारी हो गई है ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, उन्होंने कहा कि मुआवजा एक तरीके से वो दिया जाएगा जो आपका डैमेज होगा, जो नुकसान होगा आपका। क्या फिर इस पोल को अगले साल उखाड़ लेंगे ये? चलो 1 करोड़ का ले लेंगे हम, दे दो ये 1 करोड़ का मरता है। क्या ये अगले साल जब करोड़ बोई जाएगी क्या इस पोल को उखाड़ लेंगे फिर ये? अगर ये उखाड़ दे तो फिर हम तैयार है, कोई दिक्कत दे दो, मरता करोड़ का ले लेंगे हम। और तारे तो जो निकल गई वो निकल गई ऊपर से। अरे सभी को पता लॉस कितना है, पता सभी को है, इनको भी पता है। ये कह दो बड़ी ईमानदारी से नहीं नुकसान हमारा, ये फ्रंट की जमीन है, इसका तो बहुत महंगे रेट है, बहुत महंगे रेट है इसके। इस पर कम से कम 50% नुकसान है इसका खेत का। अगर करोड़ रुपए किले का रेट है तो इसका 50 लाख रेट रह खाली। और क्या पता कोई ले या ना ले, और जो किसान ले भी लेंगे भी कोई नहीं। जो किसान है वो कह रहे हैं हमारी तो जमीन ही नहीं आती थी, ये तो अब हो गई है हमारी बिल्कुल सच्चाई यही है, सच्चाई तो यही है कि पहले जो नक्शा बना था सरकार की कंपनी हरसिंह कंपनी, उसने ड्रोन द्वारा सारा नक्शा बनाया सारा। उस वक्त किसी किसान को कुछ नहीं पता था नक्शा कहाँ है, कोई लाइन बनेगी या ना बनेगी। उसने बिल्कुल स्वतंत्र प्रभाव से अपनी मर्जी जहाँ से ठीक लगे नक्शा बना दिया, नक्शा बना दिया, उसका एस्टीमेट बन गया, एस्टीमेट के शुक्र मिलने पैसे भर दिए। लेकिन जब इसको ये बड़ा जिम्मेदार है, लैंड लॉर्ड कहिए कुछ भी कहिए, सरकार का नुमाइंदा कहिए, एमएलए का भाई कहिए, मंत्री का भाई कहिए, इसके जमीन में जब 3 पोल आने लगे सारे कानून धराशायी कर दिए सब। ये देखिए बस्ती कितने नजदीक है, यहाँ ये बस्ती कितने नजदीक है। और वहाँ जो पहला नक्शा था वो बस्ती से 200 मीटर दूर था बस्ती को बचाने के लिए। लेकिन अब सब कानून, सबका कानून को ठेंगा दिखा दिया, अरे यहाँ निकाल दिया। इसमें 4 मोड़ है, में से भी 4 मोड़, हर एक पोल पर मोड़ है। हाई कोर्ट से तो लेकिन आप अपने हक की लड़ाई हार चुके हो। हाँ बिल्कुल, हम तो इसीलिए मुआवजे की बात करें। मुआवजे का हक बनता है हमारा, जो हमारा नुकसान उसकी भरपाई तो करनी चाहिए सरकार ने। ये तो ये कह ही रहे हैं कि नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अरे ये तो खाली करोब की बात कर रहे भी, खाली करोब, जो करोब अब ये खराब होगी उसका भी नहीं दिया अब तक इन्होंने 1 पोल की फाउंडेशन तैयार कर रखी, पहले वहाँ पीछे पोल है, और वो भी इन्हें 3-4 बार पाड़ा उखाड़ा, काटा, पाड़ा उखाड़ा, फिर काटा, उसका इतना नुकसान है, उसका आज तक 54 नहीं देख पैसा भी। चलो मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आयोग करोगे क्या? कुछ ना कुछ तो करेंगे, सोच रहे हम भी। मरेंगे और क्या मरेंगे अपने, मर ही तो सकते हैं, और हमारे पास क्या इलाज है? क्या नाम है आपका? मेरा मैं ताब का दिया। हम एक बात बताओ, लटकी मैसूरी मजबूत हैं प्रशासन इनका, सरकार इनकी, हमारे पास है क्या? हम तो पिट सकते हैं, मर सकते हैं, केस भी बनाओगे, बढ़ेगा, भुगतेंगे उन्हें भी।
मरना तो हमने पड़ेगा, यहाँ वो नहीं मरेंगे, वो मरेंगे। अब ये हमारा किसान ने तो बेचारे ने मरना ही है, जिसकी आमदन खत्म होगी। सबसे बढ़िया तरीका है किसी को मारने का, उसका रोजगार खोस लो। जब हमारा रोजगार ही खुसने लग गया तो उसके बाद हमारे पास रह क्या गया? आप बता दो, आप सियाने हो। तो SHO गुरविंदर सिंह भी हमारे साथ। सर, क्या बताना चाहेंगे? आज कार्रवाई की जा रही है। चलिए, सदर SHO है मनोज कुमार, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, किसान तो विरोध कर रहे हैं जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशों की पालना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोल लगाने की पूरी तैयारी है और पुलिस की टीमें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पहुंची हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखा जाए। हर तरफ आप देख सकते हैं पुलिस बल आपको दिखाई दे रहा होगा और 4 पोल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो किसान हैं उनका कहना ये है कि पहले ये पोल लगाए जाने थे। राम कुमार कल्याण जो इन्होंने बताया कि हरविंदर कल्याण के रिश्तेदार हैं, उनके खेतों से ये तारें निकलनी थी। जो शुगर मिल में प्लांट लगाया गया है, बिजली की तारें निकलनी थी, लेकिन अब उनके खेतों को बचाने के लिए और किसानों को लपेटे में ले लिया गया है और जो और किसान बचते हैं अब उनके खेतों का ये नुकसान होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। और आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, ये मेरठ रोड आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले कहा जा रहा था कि उस तरफ तारें होंगी जहां पर आसपास रेजिडेंशियल एरिया नहीं होगा, लेकिन अब रेजिडेंशियल एरिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पर अब गड्ढे बड़े किए जा रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। लेकिन किसानों को अभी भी मुआवजा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही इसकी कोई उम्मीद है सरकार से। मेरी आप सभी लोगों से फिर से यही अपील कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।